हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है नितिश तिवारी और आप देख रहे हैं द इनविजन एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने एल्डोल कंडेंसेशन किया था, जो कि एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। इस वीडियो में हम उनके प्रिपरेशंस और भी कई इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। मैंने एल्डोल के ऊपर अलग से वीडियो बनाया। एक्चुअल में उसमें कैनेज़ारो भी इंक्लूड करना चाहिए था मुझे, लेकिन कैनेज़ारो को मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। एल्डोल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्डोल आ गया तो कैनेज़ारो अपने आप आ जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में हम प्रिपरेशंस और उसकी और भी सारे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रिपरेशन हम करेंगे स्टीफन्स रिडक्शन। ठीक है, स्टीफन्स रिडक्शन यूज कैसे करते हैं। देखो, हम क्या करते हैं, पहले नाम लिख लेते हैं, स्टीफन्स रिडक्शन। ठीक है, स्टीफन्स रिडक्शन। देखो क्या होता है, नॉर्मल आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन लेते हैं, इसको हम साइनाइड बोलते हैं, अल्काइल साइनाइड। अगर इस जो सी वाला पार्ट है इसको मैंने अल्काइल ग्रुप में कंसीडर किया तो हम इसको क्या बोल देंगे, नाइट्राइल बोल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल साइनाइड। लेकिन अगर मान लो मुझे इस कार्बन को इसकी चेन में कंसिडर कर लिया मैंने, ठीक है, कार्बन को चेन में कंसिडर कर लिया तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, दो कार्बन हो गया, दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, इथेन नाइट्राइल। 1 2 दो कार्बन, इथेन नाइट्राइल। तो अगर कभी इथेन या फिर अगर आपको कभी नाइट्राइल वाला क्वेश्चन आ गया तो एक कार्बन माइनस करके पूरा चेन बना दो और जो एक कार्बन रहेगा वो साइनाइड ग्रुप से आता है। तो रिएक्शन कुछ ऐसा है, इसमें ऐड करते हैं हम लोग क्या, दो नेसेंट हाइड्रोजन। दो नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट मतलब रिएक्टिव, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2, प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस HCl। प्रोडक्ट क्या मिलता है, देखिए RCH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl। इसमें अगर पानी डाल दें, इसमें अगर पानी डाल दें तो देखो ये O ये इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड O प्लस NH3 प्लस HCl। तो ऑब्वियसली इन दोनों चीजों की अपने को कोई जरूरत नहीं है। अपने को मतलब क्या है इस एल्डिहाइड से, तो बेसिक क्या है इसमें, अगर कोई भी नाइट्राइल ग्रुप आया, साइनाइड ग्रुप आया तो इस नाइट्रोजन की जगह यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। सिंपल बात है, ठीक है। इससे बेटर एक्सप्लेनेशन या इससे सिंपल मैं आपको याद नहीं करा सकता। और एक और चीज, ये SnCl2 कभी कभी SN2 प्लस देंगे वो लोग सिर्फ ना। व्हाट इज SN2 प्लस, SN2 प्लस इज स्टैनस। ठीक है, SN2 प्लस को हम क्या बोलते हैं, स्टैनस बोलते हैं। और SN4 प्लस का आएगा तो क्या आएगा, बोलेंगे हम उसको स्टैनिक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या, स्टैनस डाइक्लोराइड। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज स्टैनिक। ठीक है, तो हमें सिर्फ SN2 प्लस के टाइम पे ही स्टीफन्स रिडक्शन मिलता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ SN2 के टाइम पे। तो ऐसा याद रखो, तो पहले तो मैंने सिंपल बता दिया कि SN2 प्लस आया तो CN की जगह CHO आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो करते क्या है, ऐसे याद रख लो कि स्टीफन स्टीफन नाम का एक बहुत ही जहरीला बंदा है। जहरीला मतलब क्या, साइनाइड। सबको पता है साइनाइड पॉइजनस होता है। ठीक है, तो स्टीफन नाम का बंदा बहुत ही जहरीला है, लेकिन संटू उसको सुधार देता है अल्डेहाइड बना के। ठीक है, अल्डेहाइड या कीटोन। ठीक है, क्या बोला मैंने, स्टीफन बहुत ही जहरीला बंदा है, उसको SN2 प्लस या स्टैनस भाई SN2 प्लस उसको सुधार देता है अल्डेहाइड बना के। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज। ठीक है, देखो स्टीफन बहुत ही जहरीला बंदा है तो SN2 प्लस उसको सुधार देता है क्या, अल्डेहाइड बन के। ठीक है, चलो ये एक हो गया। अच्छा, एक और है इसी में एक और है, ये अल्काइल साइनाइड के साथ एक और रिएक्शन है, उसका नाम है डाइबल H। डाइबल H करके एक रिएक्टेंट है, RCN प्लस डाइबल H। अच्छा, डाइबल H का फुल फॉर्म क्या आएगा, डाइबल H का फुल फॉर्म आएगा डाई आइसोब्यूटाइल, क्या बोला, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सॉरी हाइड्राइड, सिर्फ एच है ना, हाइड्राइड, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसमें होता क्या, देखो CN को तो कोई भी रिड्यूस कर देगा, LiLH4 वगैरह भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन डाइबल H इतना खास क्यों है? तो डाइबल H का एक स्पेशलिटी है कि तुम मान लो अल्कीन ले लो लंबा सा, देखो ऐसा CH2 CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CN, ऐसा लंबा सा अपन ने चेन ले लिया, ठीक है, जरूरी नहीं है कि लंबा हो, बीच में एक दो कार्बन निकाल दो यार, चाहिए तुम लोगों को। पॉइंट ये है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना बीच में, ये रिड्यूस किया मतलब क्या, इस डबल बॉन्ड को भी तोड़ना रहेगा। तो डाइबल H एक ऐसा कंपाउंड है जो इस डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा, इस डबल बॉन्ड को छुएगा भी नहीं, वो चुपचाप साइनाइड को जाके अल्डेहाइड बना देगा। तो अगर मैंने इसमें डाइबल H डाला तो मुझे सिर्फ इस साइनाइड की जगह CHO मिल जाएगा, मेरे डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन इसकी जगह मैं कोई और चीज यूज करता तो मेरा डबल बॉन्ड टूट जाता, तो उसका जो नेचुरल प्रॉपर्टी रहेगा वो चेंज हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मतलब डबल बॉन्ड चाहिए और अल्डेहाइड भी चाहिए तो हमें डाइबल H यूज करना चाहिए। ये पूछा जाता है सीटी में। अच्छा, इसका एक और यूज है, जैसे एस्टर ले लिया हमने, RCO OR डैश, R डैश मतलब ये इसके इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर मैंने डाल दिया डाइबल H, इसमें अगर मैंने डाल दिया डाइबल H तो हमें मिलता है अल्डेहाइड, ठीक है, RCHO, ओके, क्या मिलता है हमें, अल्डेहाइड मिल जाता है। और तो मैंने क्या बोला, डाइबल H का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इट ओनली गिव्स हाइड्रोजन, इट ओनली गिव्स हाइड्रोजन टू साइनाइड, साइनाइड के अलावा और किसी चीज के पास हाइड्रोजन नहीं देता। कौन नहीं देता, डाइबल H। तो ये याद रखना कि डाइबल H सिर्फ साइनाइड को ही हाइड्रोजन देगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो लिख लो। अच्छा, एक टॉपिक है ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस या ओजोनोलाइसिस जो बोलना बोल सकते हो, मैं ओजोनोलिसिस बोलता हूं, ठीक है। ये टॉपिक अपने को 11th स्टैंडर्ड में भी था, अल्कीन हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, जिसमें हमने ये टॉपिक अल्कीन के टाइम पे किया था। इसमें डबल बॉन्ड टू, इसमें हम ओजोन रिएक्ट करवाते हैं जिंक के साथ में, बाय प्रोडक्ट में ZNO मिलता है। लेकिन खैर 11th किसको याद रहता है, तो मैं आपको ये वापस अच्छे से फटाफट रिवाइज कर देता हूँ, इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। चलो, ओजोनोलिसिस में होता क्या है, एक कोई भी अल्कीन ले लो, कोई भी बेसिक अल्कीन ले लिया मैंने, कौन सा ना, अल्कीन का नाम क्या है, बोलो अल्कीन का नाम क्या है, अल्कीन का नाम है इथीन। दो कार्बन है ना, दो कार्बन मतलब क्या, इथीन। अच्छा, इथीन है, इसमें मैंने डाल दिया ओजोन, इन प्रेजेंस ऑफ ZNO, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ मैंने क्या डाल दिया, जिंक, साथ में पानी भी ले लो, पानी ले लिया। अब देखो होता क्या है, मैं प्रोडक्ट बना लेता हूँ, बीच का मैकेनिज्म किसी को पूछते नहीं है, तो CH2 डबल बॉन्ड हो। अच्छा, CH2 डबल बॉन्ड हो मतलब क्या, ये हमें दो बार मिलेगा, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड O लिखो या उसी को एक्सपांड करके ये लिख दो, सेम ही चीज है, ओके। मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूं, यही सेम चीज हमने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें करते क्या है, देखो ओजोनोलिसिस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, इसमें अपने को प्रॉब्लम नहीं आती। जब अपने को रिवर्स पूछा रहता है, मतलब हमें प्रोडक्ट्स दिए रहते हैं, हमें बोलते हैं कि अल्कीन कौन सा है, उधर अपने को दिक्कत आ जाती है। तो पहले तो समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। देखो मैं नाम मिटा रहा हूं, ओजोनोलिसिस होगा तो मतलब क्या, डबल बॉन्ड को बीच में से डिवाइड कर दो, ठीक है, डबल बॉन्ड तोड़ना नहीं है, उसको सिर्फ डिवाइड करना है। तो ऐसे अपन ने पार्टीशन बना दिया, इधर O दे दो, इधर O दे दो, बन गया ना, CH2 डबल बॉन्ड हो, CH2 डबल बॉन्ड हो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, इधर अगर मैंने ओजोनोलिसिस किया, ठीक है, इधर मैंने ओजोनोलिसिस किया, रिएक्टेंट सेम ही रहेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो वापस पार्टीशन बनाओ, पार्टीशन बना दिया मैंने, यहाँ पे O दे दो, सॉरी बड़ा हो गया थोड़ा, यहाँ पे O दे दो, यहाँ पे O दे दो, ठीक है। तो इसके पास O चला जाएगा, तो देखो क्या बनता है, ध्यान से देखो, CH3 CH क्या आ रहा है बाद में, दो लाइन आ रहा है, साथ में O आ गया, प्लस
O बाजू में वापस है CH2 बन गया ना। इसका नाम क्या है? CH2 डबल बॉन्ड का नाम क्या है? फॉर्मल्डेहाइड। क्या नाम है इसका? फॉर्मल्डेहाइड। अच्छा, 2 कार्बन में अल्डेहाइड है तो उसको क्या बोलते हैं? एसिटल्डेहाइड। क्या बोलते हैं? एसिटल्डेहाइड। ठीक है, क्लियर है? तो ये है ओजोनोलिसिस का। अच्छा ये लिख लो, इसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इस पे एंट्रेंस में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, कैसे घुमा के पूछ सकते हैं आप लोगों को स्टेट सीईटीज में। ठीक है, लिख लो। तो एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोल दिया कि मुझे ये वाला, ये एक अल्डेहाइड मिल रहा है और ये एक ऐसा कीटोन मिल रहा है मुझे। ठीक है, ये एक कीटोन मिल रहा है। इस कीटोन का नाम क्या होगा बताओ? 1 2 3 4, तो क्या आएगा? ब्यूटेन या ब्यूटूओन। और ये क्या आ जाएगा? ये तो एसिटल्डेहाइड या फिर इथेनॉल। ठीक है, तो ब्यूटेन टू ओन या ब्यूटूओन, और ये क्या है? इथेनॉल है। ओके, अच्छा तुम्हें बोलेंगे कि मुझे ये 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मुझे ये बताओ कि अल्कीन क्या होगा। सोचो जरा, सोचो अल्कीन क्या होगा, कैसे पता लगाएंगे? रिवर्स जाके। ठीक है, रिवर्स कैसे जाएंगे? सोचो, ये जो C डबल बॉन्ड वाला चीज है ना, इनको आमने सामने रख दो। ऐसा आमने सामने रख दिया तुमने, अब इन दोनों को ऐसा निकाल दो बाहर, बाहर की तरफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो CH3CH, ये डबल बॉन्ड ज्वाइन हो जाएगा। उसमें अपन ने क्या किया? तो उसमें अपन ने तोड़ा था, तो अपने को अभी रिवर्स जाना और कुछ नहीं। तो CH3CH डबल बॉन्ड C, बाकी का कंपाउंड जैसा है वैसा ही। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? देखो 1 2 3 4 5, तो पेंट, सॉरी 1 2 3, हाँ 3 मिथाइल पेंट 2 इन। ठीक है, 3 मिथाइल पेंट 2 इन, ये आ गया अपना आईयूपीएसी का। ठीक है, अगर आप लोगों को आईयूपीएसी के नाम में थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो मैंने हेलो अल्केन्स में हेलो अल्केन्स का आईयूपीएसी सिखाया है, उसी से इसका बेसिक आइडिया ले लो कि ये डबल बॉन्ड का भी कैसा आएगा, और सिमिलर ही है काफी। ठीक है, तो ये आपका हो गया ओजोनोलिसिस का पार्ट। इसके पहले अपन ने किया था स्टीफन्स रिडक्शन का पार्ट। ये लिख लो। इसके बाद 2-3 और प्रिपरेशंस है इंपॉर्टेंट। मैं बता देता हूँ सब लोगों को कि मैं ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वाले पार्ट बना रहा हूँ, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ही कवर करेंगे, टेक्स्ट बुक के सारे रिएक्शंस कवर नहीं कर रहा हूँ मैं। आप लोगों को टेक्स्ट बुक रीड मारना ही पड़ेगा, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अगर आपने ये देख लिया तो मोस्टली मतलब एंट्रेंस एग्जाम में जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं वो इसी पार्ट से आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे, ये चैप्टर आपने सिर्फ ये वीडियो देख लिया हो जाएगा आपका काम, नहीं, आपको चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। ये आपके जस्ट बेसिक रिवीजन के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस उनको याद करने के अलग अलग ट्रिक्स करके, तो इसके ये लिख लो। आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, सुना होगा सबने फ्रीडल क्राफ्ट, मैंने हेलो अल्केन्स में भी कवर किया ये पार्ट, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। तो ये आपको बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नेम रिएक्शंस में आता है ये पार्ट, तो ये भी इतना मतलब इजी है काफी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखने का कुछ ट्रिक वगैरह नहीं है करके। ठीक है, तो चलो आ जाओ, क्या नाम है इसका? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, देखो होता क्या है इसमें, होता क्या है इसमें, हम नॉर्मल बेंजीन ले लेते हैं, बेंजीन ले लिया, बेंजीन के साथ ले लेंगे हम क्या? एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड ले लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। अनहाइड्रस AlCl3 क्या प्रोडक्ट मिलता है? ने बताया था। जिन लोगों ने भी हेलो अल्केन्स का मेरा वीडियो नहीं देखा वो लोग यहाँ पे आई बटन रहेगा, उस पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरी, और अल्डेहाइड वाला भी उसी में रहेगा। देखो होता क्या है, ये पार्ट माइनस रहेगा, ये पार्ट प्लस रहेगा। ऑब्वियसली सी हमेशा प्लस ही रहेगा, मोस्टली प्लस ही रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर से खींच रहा है, क्लोरीन बाजू से खींच रहा है, तो सी के ऊपर क्या आ गया? प्लस आ गया। बेंजीन किसको अट्रैक्ट करता है? बेंजीन किसको अट्रैक्ट करता है? बेंजीन पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है? क्योंकि बेंजीन के ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड जमा रहता है। क्यों जमा रहता है? क्योंकि उसके पास पहली बात तो 2 3 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स है, सेकंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वो सिर्फ पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करता है। इसका और भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने हेलो अल्केन्स वाले वीडियो में दिया है, प्लेलिस्ट में दिया है, उधर आप जाके चेक कर सकते हैं।
तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है एसीटोफिनॉन, इसका कॉमन नेम इज एसीटोफिनॉन, ठीक है, बहुत ही फेमस कंपाउंड है। चलो ये लिख लो। इसके बाद हम करेंगे रोजेनमंड्स रिडक्शन, ठीक है, रोजेनमंड्स रिडक्शन। रोजेनमंड्स रिडक्शन मेरे सर ने, जब सर ने मुझे पढ़ाया था तो मैंने वही टाइम पे उसका एक अलग से शॉर्टकट बना लिया था खुद के लिए, याद करने के लिए, बहुत ही इजी था। सर का भी एक शॉर्टकट था, सर का थोड़ा सा डिफरेंट था, मेरा थोड़ा सा ज्यादा ही डिफरेंट है। तो क्या है रोजेनमंड्स रिडक्शन, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें हम एक एसिटाइल सॉरी बेंजोइल क्लोराइड ले लेंगे। बेंजोइल क्लोराइड मतलब क्या, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजाइल नहीं है, बेंजोइल। अगर सी डबल वन ओ आ गया तो क्या हो जाएगा, बेंजोइल हो जाएगा वो, ठीक है, बेंजोइल जोइल, ओके। तो इसमें क्या ऐड करते हैं हम, इसमें क्या ऐड करते हैं हम, इसमें PDBSO4 ऐड करते हैं, या तो फिर क्विनोलिन, क्विनोलिन ऐड करते हैं, ओके, क्विनोलिन ऐड करते हैं। तो इसमें होगा क्या, देखो इसमें बेंजाल्डेहाइड फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजाल्डेहाइड। कंफ्यूज मत होना, ये कार्बन पे इधर कैसे आ गया, कुछ नहीं, सेम ही है, दोनों एक ही पोजीशन पे है, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे को, बेंजाल्डेहाइड आ गया, बेंजाल्डेहाइड। अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ठीक है, ये सीटी में पूछा जा चुका है, बहुत सारे डायरेक्ट नाम पूछा जाता है कि क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं लिंडलर्स रिएजेंट, ठीक है, लिंडलर्स रिएजेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लिंडलर्स रिएजेंट। अब इसको याद कैसे करें, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा क्रीपी है। बेंजोइल क्लोराइड ने जोर से पीडी, समझ गए होंगे आप लोग, पीडी, उसके कारण क्या है, बास आया, बास मतलब स्मेल, फाउल स्मेल आया। तो बेंजोइल क्लोराइड ने जोर से पीडी, जो बास आया, बास आने के बाद जब उसने प्रेशर लगाया तो क्या निकला, आप लोग जब वॉशरूम में जाते हो ना तो देखो ऐसा करके कुछ निकलता है, एनिमेटेड बना रहा हूं, ऐसा करके कुछ निकलता है कि नहीं, ये चीज। तो लिंडलर्स, क्या बेंजोइल ने जोर से पीडी, बास आया और निकल गया, क्या निकल गया, लिंडी, लिंडलर्स जिसको बोलते हैं, मराठी लैंग्वेज है थोड़ा ये। तो फिर क्या, तो क्या होता है, तो रोजेनमंड्स नाम का एक बंदा आता है, वो रोज का रूम फ्रेशनर छिड़क देता है, रोज का रूम फ्रेशनर छिड़क देता है। तो उसके कारण क्या बन जाता है, उसके कारण जो बेंजोइल क्लोराइड जो बदबू दे रहा था, इस क्लोरीन को हटा के यहाँ पे H ला देता है, ठीक है। तो रोजेनमंड ने कितना अच्छा काम किया देख लो आप लोग, ठीक है, रोजेनमंड ने कितना अच्छा काम कर लिया। बेंजोइल क्लोराइड जो कि बास मार मार के इसने गंदगी कर दी थी, उसको उसने कन्वर्ट करके बेंजाल्डेहाइड बना दिया, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को ऐसे कॉमेडी स्टोरी में डाल के आप याद करेंगे ना, तो आपको केमिस्ट्री ऐसे लगेगी, ऐसे मैं ऐसे ही करता हूँ। केमिस्ट्री को तुम लोग रटोगे तो ऑब्वियसली तुमको याद नहीं होगा, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल करना चाहिए इन सब चीजों का। लेकिन अगर जैसे कुछ रिएक्शंस है जो हम प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म कर सकते, तो उसको हमें ऐसे स्टोरीज में, खुद से स्टोरीज बनाओ, जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही। अगर आपके पास कोई डिफरेंट स्टोरी है तो आप उस डिफरेंट स्टोरी को अपने मेथड से लगा के बताओ। और आपके पास कोई और भी स्टोरी है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मेरे पास इससे फनी स्टोरी और कोई नहीं था, क्योंकि जितना स्टोरी फनी रहेगा उतना आपको ये चीज याद रहेगा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो। तो अब आ गए हम प्रिपरेशन के लास्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में, विच इज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन भी बहुत ही इजी है, कुछ खास नहीं है। इसमें होता ही है, बेंजीन है, बेंजीन पे CH3 है, इस पे मैं डालता हूं Cr, इसमें मैं डालता हूं CrO2Cl2 या तो फिर CrO3। होता क्या है, बेंजीन के ऊपर चुपचाप से CHO आ जाता है, यानी बेंजाल्डेहाइड बन जाता है। तो देखो इसमें होता क्या, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, बोलेंगे क्रोमाइल क्लोराइड या फिर क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड। Cr मतलब क्या, Cr मतलब क्रोमियम, तो क्रोमाइल क्लोराइड बोल सकते हैं। या क्रोमिक ऑक्साइड से तुमको क्या होता है, या क्रोमिक ऑक्साइड से अगर मैंने किसी चीज को ऑक्सीडाइज किया, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है।
तो हमें क्या होगा, तो कौन सा रिएक्शन रहता हो, तो वो रहता है इटार्ड रिएक्शन। ये सच में एमसीक्यू में आ चुका है, तो आप ये लिख लो। तो इसी के साथ हमने प्रिपरेशंस खत्म कर लिए। अब हम जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की तरफ। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड में कवर कर लेंगे, उसके ऊपर अलग से वीडियो रहेगी। अच्छा, इसी में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट और अमोनिया डेरिवेटिव्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाना चाहूंगा, क्योंकि वो थोड़ा लंबा पार्ट है, याद करने में तकलीफ होती है। इसमें मैं जो इम्पोर्टेंट जैसे कैनिज़ेरो रिएक्शन हो गया, या फिर अपना क्या बोलते हैं उसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हेमी एसिटल कीटल, हेमिकीटल, इसका सब फॉर्मेशन का अपन पढ़ लेंगे। क्योंकि डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के लिए मैं चाहता हूँ कि अलग से वीडियो बनाऊं, तो मुझे अलग से उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का मौका मिल जाएगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, फिर भी आप एंड तक देखना इसको, क्योंकि इस एंड तक मैं आपको बहुत सारे टेक्स्ट बताऊंगा, मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम कवर कर लेंगे साथ में। ओके, चलो। तो पहला रिएक्शन पढ़ने से पहले हम जिसके कौन रिएक्ट कर रहा है पहले वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसके रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ लेंगे। तो देखो, एक होता है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड थोड़ा अलग है। देन आता है नॉर्मल एल्डिहाइड, ऑब्वियसली दोनों एल्डिहाइड ही है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड इज थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप नहीं है दूसरा। बाकी एल्डिहाइड्स में दूसरा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। लास्ट वन इज कीटोन। एल्डिहाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव, और उसमें भी कौन ज्यादा रिएक्टिव रहता है, फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो सबसे पहली बात तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण देखो, इधर से दो छोटे छोटे मैंने आप लोग को बताया कि हाइड्रोजन तो बच्चे जैसा है, अपने इलेक्ट्रॉन दान करके निकल जाएगा आराम से घूमने के लिए। यहाँ पे आ रहे, यहाँ पे तो दो आ रहे यार, इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, इतना ज्यादा भीड़ भाड़ कैसे सहेगा वो, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाएगा ही नहीं। अच्छा, अल्डेहाइड कीटोन्स ये सब क्या दिखाते हैं, ये सब हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएंगे। ठीक है, they'll always show nucleophilic addition reaction. ओके, तो अच्छा, न्यूक्लियोफाइल किसके पास आएगा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब तुम इनमें से देख लो, सब कार्बन के पास पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, सब कार्बन के पास पॉजिटिव रहेगा, सबके पास पॉजिटिव है, लेकिन जो अल्डिहाइड वाला है ना वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। ऐसा क्यों, सोचो जरा, जो ये आर वाला ग्रुप है ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इस वाले में दो आर इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज कम कर रहे हैं, इस वाले का थोड़ा सा कम कर रहा है, और इस वाले का कम हो ही नहीं रहा है। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल इसके पास जाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। तो इसलिए फॉर्मल्डिहाइड आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या फिर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। और उसके बाद आता है एल्डिहाइड, देन आता है लास्ट में कीटोन। ठीक है, तो इसमें हम पहला जो पार्ट है उसमें रहता है एडिशन ऑफ HCl। ठीक है, एडिशन ऑफ HCl रहता है, उसको हम साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, इससे जो प्रोडक्ट बनता है। एक्चुअल में इतना खास इसको नेम रिएक्शन नहीं बोलते, लेकिन क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो पूछते काफी, इसलिए मैं इसको ये करा रहा हूँ। देखो होता क्या है, इसमें एक अल्डेहाइड ले लेते हैं हम, एक अल्डेहाइड ले लेते हैं, इसमें डाल देते हैं KCN एक्वस। KCN एक्वस होता क्या है, CH3 सॉरी KCN नहीं, HCN, सो सॉरी, दिस इज HCN एंड ऊपर यहाँ पे KOH। तो होता क्या है, CH3 CH ऊपर एक OH चला जाता है, जो H वाला पार्ट है, ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव के पास, और CN कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव के पास। देखो, अगर आप लोगों को कोई भी रिएक्शन लर्न करना है ना, तो उसका फंडा समझ लो। ठीक है, अब ऑर्गेनिक में मोस्टली फंडा क्या रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का। ठीक है, अब देखो इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, इसलिए उसके ऊपर क्या देगा, नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर हम पार्शियल की बात कर रहे हैं। कार्बन के ऊपर क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बराबर कि नहीं। अच्छा, इसमें तो अपने को सबको पता है हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव रहता है, मोस्टली हाइड्राइड्स भी रहते हैं जो नेगेटिव इन चार्ज रहते हैं, और साइनाइड क्या रहेगा, नेगेटिव ऑब्वियसली। तो ऑब्वियस सी बात है HO के पास जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, और CN जाएगा कार्बन के पास, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, सेम रूल। तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन।
सीटी के एमसीक्यू में पूछा जा चुका है, ये साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। अब ये किससे मिल रहा है मुझे? एसिटल्डेहाइड से मिल रहा है ना, तो इसको क्या बोल देंगे हम? इसको क्या बोल देंगे हम? एसिटल्डेहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटल्डेहाइड साइनोहाइड्रिन। चलो लिख लो फटाफट। तो अब हम जाते हैं एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरफ। तो देखो उसमें क्या होता है, यही सेम फंडा है, पॉजिटिव और नेगेटिव का सेपरेशन। आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में लेट्स से सबसे बेसिक अल्डेहाइड ले लेता हूं मैं, फॉर्मल्डेहाइड। क्या ले लो इसमें? इसमें मैंने ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3MgCl। ठीक है, मैं इंटरमीडिएट की बात करूंगा ही नहीं, मैं इंटरमीडिएट की बात नहीं करने वाला, इंटरमीडिएट कोई पूछता भी नहीं है। अब देखो इसको रिएक्ट कैसे करवा है, ठीक है। अगर रिएक्ट कैसे करना है ये याद हो गया ना, ये समझ गया ना, तो बाकी तुमको रिएक्शन याद करने की जरूरत ही नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आया तुम खुद कर लोगे, ठीक है। तो मेन है कि समझ लो रिएक्शन क्या हो रहा है, याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में तुम अपने आप इक्वेशन बना लोगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। होगा क्या, देखो ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में पॉजिटिव किसके ऊपर रहेगा? बोलो बोलो बोलो। सब लोग बोलेंगे CH3 के ऊपर, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, मैग्नीशियम या MgCl पे पॉजिटिव रहेगा और CH3 पे नेगेटिव रहेगा। क्यों ऐसा? मैग्नीशियम जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मेटल की तो टेंडेंसी भी वही है कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की। तो वो क्या कर लेगा? वो बोलेगा कि जा, क्लोरीन और CH3 में तुम दोनों को इलेक्ट्रॉन देता है, तो CH3 के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अरे पूरे MgCl के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब अगर ये इधर गया, ये इधर आ गया, तो देखो चलो मैं इंटरमीडिएट बना देता हूँ, इंटरमीडिएट बना के और अच्छे से समझ जाएगा तुम लोगों को। देखो क्या होगा, देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो HC, C के नीचे क्या है? CH3 सॉरी यहाँ पे तो H है सिर्फ, सॉरी H, और ऊपर क्या आ जाएगा? OMgCl। अब इसमें मैं डाल दूंगा पानी, H और OH, ठीक है। अब देखो ये भी ऐसे रिएक्ट करेगा। बताओ मुझे कार्बन का कोई लेना देना है क्या पॉजिटिव नेगेटिव में? नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन और MgCl का लेना देना है। Mg के ऊपर ऑब्वियसली क्या बात आएगा? पॉजिटिव, और O के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव है काफी ज्यादा, और H के ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव, OH के ऊपर क्या आता है? नेगेटिव। वापस से चार्ज सेपरेशन, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है? देखो CH3 CH2 OH प्लस MgCl और इधर OH, ओके। तो प्रोडक्ट क्या मिलता है? फाइनल इथेनॉल मिलता है। फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? इथेनॉल। अब ऐसे ही नॉर्मल एसिटल्डेहाइड यानी कि H की जगह तुम R डाल दो, H की जगह R डाल दो, तो क्या मिलेगा? खुद कर लो, होमवर्क रहेगा तुम्हारा। या फिर कीटोन में तुम ऐसा डाल दो, कीटोन में क्या मिलेगा? होमवर्क रहेगा। मैं आप लोगों को शॉर्टकट बता देता हूँ, शॉर्टकट कैसे डिराइव किया वो तुम लोग नोटबुक में करना। अगर फॉर्मल्डेहाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड किया तो 1 डिग्री अल्कोहल, नॉर्मल अल्डेहाइड में ऐड किया तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन में ऐड किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हमेशा मिलता है टर्शियरी अल्कोहल। ओके, समझ गए? प्राइमरी अल्कोहल, सॉरी फॉर्मल्डेहाइड में प्राइमरी अल्कोहल, अल्डेहाइड में सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन में टर्शियरी अल्कोहल। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि एग्जाम में हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम इसी क्वेश्चन पे वेस्ट कर देते हैं। ऑब्वियसली वो लोग बच्चे नहीं है, तुम लोग को ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे और एक बड़ा सा कंपाउंड दे देंगे, बोलेंगे कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा है, मतलब पेंट जैसे 2 मिथाइल पेंटेनल, 2 मिथाइल पेंटेनल। अब ये क्या है? ये एक नॉर्मल अल्डेहाइड है, ठीक है, ये एक नॉर्मल अल्डेहाइड है। तो मुझे पता है कि अल्डेहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट किया तो हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है कि नहीं? करेक्ट है ना? अभी अपन ने देख लिया। डिराइव करना तो घर पे कर लेना, डिराइव अच्छे से नोटबुक में, मुझे वीडियो फटाफट खत्म करनी है अभी। तो अल्डेहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, तो मैं ऑप्शन चेक करूंगा, ऑप्शन में कितने कितने सेकेंडरी अल्कोहल हैं। अब कभी कभार कैसा रहता है कि सिर्फ 2 ही सेकेंडरी अल्कोहल रहते हैं,
आपका किस्मत अच्छा हुआ तो सिर्फ एक ही सेकेंडरी अल्कोहल रहता है, तो आप आंख बंद करके उस क्वेश्चन को उस आंसर को टिक कर सकते हो। मतलब आपका आंसर कितने सेकंड्स में सॉल्व हो गया? आपका आंसर सॉल्व हुआ है 5 से 7 सेकंड्स के अंदर। सोचो इतना सारा टाइम बच जाता है अपना। कैसे? रिएक्शन को समझ के, प्रैक्टिस के साथ। तो आपने अगर ये चीज समझ ली ना कि ये कैसे आ रहा है, तुम्हारा जो 1 मिनट लगता था ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो लगेगा सिर्फ 5 सेकंड। लिटरली मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, मुझे सिर्फ क्वेश्चन रीड करने तक का टाइम चाहिए। ये क्वेश्चन में दिया क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है या नॉर्मल एल्डिहाइड है या नॉर्मल कीटोन है, बस इतना ही जानना है। अगर हाँ ऑप्शन में ऑब्वियसली अगर 2 सेकेंडरी अल्कोहल है तो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन स्टेट सीईटीज में कभी कभी आप लकी होने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा रहता है, तो आप लोगों को डायरेक्ट ऑप्शंस एलिमिनेट करने आने चाहिए, उसी से आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, ये नोट डाउन कर लो। ओके, तो अब जाते हैं रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अमोनिया डेरिवेटिव्स के ऊपर अलग से वीडियो बनेगी और डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के ऊपर भी अलग से वीडियो बनेगी। तो इसमें हम रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन और लास्ट में कैनेज़रो रिएक्शन करके विल एंड दिस वीडियो। तो रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन मैं जानबूझ के स्लो लेता हूं ताकि तुम लोगों को एकदम अच्छे से समझ जाए शॉर्टकट्स। ठीक है, क्योंकि एक बार स्लो समझोगे ना, अगर स्लो में मैंने तुमको समझा दिया तो तुमको फिर बार बार एक ही चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन है पहला पार्ट, क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ठीक है, एक सेकंड, क्लेमेंसन्स रिडक्शन। तो देखो इसमें होता क्या है। ठीक है, देखो इसमें होता क्या है, इसमें एक अल्डेहाइड या कीटोन लेंगे अपन, कोई भी एक अल्डेहाइड या कीटोन लेंगे, इसमें हम डालते हैं 4 बार नेसेंट हाइड्रोजन, 4 बार नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, 4 बार नेसेंट हाइड्रोजन डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ZnHg प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, ZnHg प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। ये है क्या, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, जिंक जोर से ZnHg आएगा तो क्या आएगा, क्लेमेंसन रिडक्शन आएगा। ठीक है, क्लियर है ना तुम लोगों को? क्लेमेंसन आया तो क्या आएगा, ZnHg आएगा। ठीक है, यानी कि जिंक जोर से हक्तु। ओके, ये आएगा क्लेमेंसन में। अब देखो एक और है इसका, इसको बोलते हैं हम वुल्फ किश्नर। अच्छा, वुल्फ किश्नर देखो ना, रूम फ्रेशनर जैसा सुनाई देता है ना। वुल्फ किश्नर, रूम फ्रेशनर, थोड़ा राइम करता है, मुझे तो राइम करता है, आप लोगों का मुझे पता नहीं। तो बेस वुल्फ किश्नर, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। देखो इसमें क्या आएगा, इसमें भी सेम, कोई भी एक अल्डेहाइड कीटोन ले लो, कोई भी एक अल्डेहाइड या कीटोन ले लो। ठीक है, कोई भी एक अल्डेहाइड कीटोन ले लो, इसमें डाल दो क्या, हाइड्राजीन, NH2 डाल देंगे। इसके ऊपर डिटेल स्टडी करेंगे अपन अमोनिया डेरिवेटिव्स में। ठीक है, थोड़ा सा एक्चुअल में वो इजी है, बहुत ही इजी टॉपिक है वो, लेकिन उसको याद थोड़ा लंबा सा लिस्ट है तो उसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाना चाहता हूँ, और ऐसे फटाक से भगा के समझाने वालों में से मैं नहीं हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं अलग से वीडियो बना के आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो NH2 डाल देंगे तो हमें क्या मिलता है, देखो ये C डबल बॉन्ड NH2 आ जाएगा। इसमें डाल देंगे हम क्या, इथिलीन ग्लाइकॉल और अल्कोहलिक KOH, इथिलीन ग्लाइकॉल और अल्कोहलिक KOH। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल एंड अल्कोहलिक KOH डाल देंगे तो क्या मिलता है हमें मिलता है CH2 और नाइट्रोजन गैस इवेपोरेट हो जाती है। अब सीधी सादी बात है कि क्लेमेंसन में सिंपल रिएक्शन था, वुल्फ किश्नर थोड़ा लंबा वाला है, तो ऑब्वियसली स्टेट के सीईटीज में यही पूछेंगे। लेकिन आपको बोलूं कुछ नहीं है, सेम आंसर है, सिर्फ रिएजेंट का फर्क है। रिएजेंट इसमें एक्स्ट्रा यूज होता है क्या, पहले तो हाइड्राजीन यूज होता है, बाद में इथिलीन ग्लाइकॉल और अल्कोहलिक KOH। एक ही फर्क, मैं शॉर्टकट तो बता दिया हूँ। क्लेमेंसन में जिंक हग तो क्लेमेंसन, जिंक हग तो क्लेमेंसन। वुल्फ किश्नर देखो रूम फ्रेशनर जैसा सुनाई देता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, अगर नहीं भी सुनाई दे रहा है तो सुनो, अभी सुनना पड़ेगा तुम्हें क्योंकि अभी शॉर्टकट बता रहा हूँ। वुल्फ किश्नर
रूम फ्रेशनर जैसा रहता है। अच्छा अमोनिया, अमोनिया का गैस बहुत ही अनप्लीजेंट रहता है, बदबू बहुत मारता है। तो रूम फ्रेशनर किसके लिए रहता है? बदबू भगाने के लिए। तो वुल्फ किचनर इज फॉर हाइड्राजीन। हाइड्राजीन में क्या यूज होता है? हाइड्राजीन में अमोनिया यूज होता है, यानी कि NH2। ये हाइड्राजीन अमोनिया का ही एक डेरिवेटिव है, ठीक है। तो क्लेमेंसन में जिंक हग, वुल्फ किचनर में रूम फ्रेशनर, हाइड्राजीन। ओके क्लियर है? लिखो ये। तो वीडियो के फाइनल पार्ट में आ चुके हैं हम, विच इज कैनिज़ारो रिएक्शन। एल्डोल का जुड़वा भाई है, ठीक है। एल्डोल में क्या होता है? एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन चाहिए रहता है। कैनिज़ारो वो दिखाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है, ठीक है। कैनिज़ारो में कॉन्सेंट्रेटेड अल्किल बेस चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड बेस, और 50% कॉन्सेंट्रेटेड या तो 50% स्ट्रॉन्ग। एल्डोल में क्या होता है? डाइल्यूट NaOH से भी काम बन जाएगा तुम्हारा। इधर तुम्हें क्या चाहिए? इधर तुम्हें कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए। अच्छा इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब क्या? जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और जिसमें रिडक्शन भी होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक नॉर्मल अल्डेहाइड ले लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो आई बटन पे क्लिक करो। एल्डोल कंडेंसेशन के वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अल्फा हाइड्रोजन क्या रहता है, अल्फा हाइड्रोजन क्यों लगता है। तो मैंने मान लो 2 बार फॉर्मल्डेहाइड ले लिया, ठीक है, 2 बार फॉर्मल्डेहाइड ले लिया, इसमें डाल लिया मैंने 50% KOH। KOH डाल दो या NaOH डाल दो, सेम है। तो क्या होगा कि एक कीटोन एक जो अल्डेहाइड है वो ऑक्सीडाइज होके सॉल्ट बन जाता है, और एक अल्डेहाइड रेड्यूस होके अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। ये मिथेनॉल बन गया और ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मल्डेहाइड या फॉर्मिक एसिड, ठीक है। पोटेशियम फॉर्मेट बोल सकते हैं इसको। हुआ क्या देखो, अगर आपको आप लोगों ने मेरा एल्डोल वाला वीडियो देखा रहेगा, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि अल्डेहाइड को हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें मिलता है कीटोन या फिर अल्डेहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे तो हमें क्या मिलता है? कीटोन या अल्डेहाइड। इनको भी रिड्यूस करेंगे तो हमें मिलता है अल्कोहल, ठीक है। तो ये सीरीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। अल्डेहाइड का रिडक्शन भी हो, अल्डेहाइड का ऑक्सीडेशन भी हुआ। ओके क्लियर, ये वाला लिख लो। चलो अच्छा एक फाइनल पार्ट है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस कैनिज़ारो। कैनिज़ारो मतलब क्या? एक दो सेम जैसे प्रोडक्ट उनके बीच में कैनिज़ारो होता है, उसको सेल्फ कैनिज़ारो बोलते हैं। अगर 2 अलग अलग प्रोडक्ट है या 2 अलग अलग अल्डेहाइड है जैसे ये, तो इसमें क्या होगा? अब एल्डोल में क्या होता है? एल्डोल में ये खुद के साथ करेगा, ये खुद के साथ करेगा, फिर ये इसके साथ करेगा, फिर ये इसके साथ करेगा। एल्डोल में सब मिलजुल के रहते हैं, लेकिन कैनिज़ारो ऐसा नहीं है। कैनिज़ारो को मिल बांट के खेलना ही नहीं रहता, उसको कोई एक चाहिए, या तो तू ले या तो मैं ले। तो अब तुम मुझे बताओ कि इसमें अगर इन दोनों को मैंने रिएक्ट किया, इन दोनों को मैंने रिएक्ट करवाया अल्कोहलिक सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड KOH से, तो कौन सॉल्ट बनेगा और कौन अल्कोहल बनेगा? बताओ। एक जगह छोटा पड़ जाएगा मुझे, यहाँ पे लिखना। हाँ, कौन सॉल्ट बनेगा और कौन अल्कोहल बनेगा? बोलो। देखो जो ये फॉर्मल्डिहाइड है, जो छोटा ग्रुप है वो सॉल्ट बनेगा, और जो बेंजाइल ग्रुप है वो क्या बन जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, ठीक है। क्या? बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, बेंजीन के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप है और उसके ऊपर OH है तो उसको हम बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। और अगर बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली OH अटैच है तो उसको हम बोलते हैं फिनॉल। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, दोनों अलग अलग है। तो इसमें होता क्या है, क्योंकि बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीडाइज जल्दी होगा नहीं। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। तो बेंजीन क्यों इलेक्ट्रॉन देगा भाई? एक तो CHO है, CHO क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो बेंजीन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो वो क्या कर देगा? रिड्यूस होना पसंद करेगा, प्रेफर करेगा। तो इसलिए हम बेंजाल्डेहाइड को रिड्यूस करके बेंजाइल अल्कोहल लिखते हैं। सो विद दिस हम अपना आज का वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अभी सभी दोस्तों को रिकमेंड करना है चैनल। थैंक यू।